बेगूसराय में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के आंदोलन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बदौलत हुआ है। छात्रों ने जी आंदोलन कर दिखाया है, वह काबिले तारीफ है। राहुल गांधी छात्रों की मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोकतंत्र की जीत है। जो लोग कहते थे कि सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, उसे छात्रों ने दिखाया कि एकजुट होने पर सरकार को झुकना पड़ेगा। अब देश का युवा बैठने वाला नहीं है। युवा को उलट कर देखिएगा तो वायु हो जाएगा। आंदोलन को देखने के बाद मोदी और शाह को झुकना पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की जीत अधूरी है। देश में 21 छात्रों ने शहादत दी है। उनसे अभी तक कोई भी भाजपा का नेता नहीं मिला है और अभी तक मुआवजा की राशि की घोषणा नहीं हुई है। वहीं तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर कहा कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी घसीटकर हिरासत में लिया गया था। दरअसल छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत 2 अगस्त को बेगूसराय में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसका नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेता में कांग्रेस नेता अभिषेक कुमार ने कहा कि छात्रों की गूंज के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कन्हैया कुमार शामिल होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले को प्राइज दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जिस तरह राहुल गांधी ने पूरे देश में छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी के तहत कन्हैया कुमार के नेतृत्व में मैराथन दौड़ होगा। 2013 के बाद किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ है, क्या कहेंगे छात्रों के आंदोलन को लेकर? छात्रों के आंदोलन को लेकर के हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं इस देश के आम आवाम सहित जेनजी, खास करके जो उन्होंने ये जो कर दिखाया है, एक काबिले तारीफ है। मैं आपके माध्यम से अपने नेता प्रतिपक्ष और अपने सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि लगातार आपने देखा है कि छात्रों के गूंज के कार्यक्रम को लेकर के और अन्य छात्रों के मुद्दों को लेकर के जिस ढंग से सड़क से लेकर के वो सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग ने उनका कोटा का कार्यक्रम भी देखा है, देहरादून का कार्यक्रम भी देखा है, पटना में भी आने वाले थे, क्योंकि बांकीपुर में चुनाव हो रहा है इसलिए वो कार्यक्रम टल गया। तो लगातार ये पूरे देशवासियों की जीत है और ये देश के लोकतंत्र की जीत है कि जो लोग बोलते थे कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होते हैं, उनको इस देश के खासकर युवा वर्ग ने दिखाया कि इस सरकार में भी इस्तीफा होते हैं और आपको झुकना पड़ेगा। आप देशवासियों के साथ नाइंसाफ़ी कीजिएगा और खास करके बेरोजगार युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी कीजिएगा तो देश का युवा वर्ग चुप बैठने वाला नहीं है। आप सब जानते हैं कि अगर युवा को पलट करके लिखिएगा तो वायु हो जाता है। वायु प्राण प्रिय है तो प्रलयकारी भी है। तो इस बार जो ये आंदोलन हुआ है, युवा प्रलयकारी मुद्रा में था और उसे देखते हुए मोदी जी को झुकना पड़ा है, अमित शाह जी को झुकना पड़ा है। और ये अभी जो जीत है, ये जीत अधूरी है। ये जीत अधूरी इसलिए है कि आप देखिए कि हमारे पीछे जो बैनर लगा हुआ है, इसी आंदोलन में 21 छात्रों ने अपना शहादत दिया है और उस शहादत परिवार से एक भी केंद्रीय मंत्री मिलने नहीं गए हैं, भाजपा के एक भी नेता मंत्री मिलने के लिए नहीं गए हैं और उन्हें मुआवजा तक राशि देने की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी ओर सभी जानते हैं, मैं भी एक नौजवान हूं, अगर किसी छात्र के ऊपर एफआईआर होता है तो वो जीवन भर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठ सकता और उसे कंपटीशन एग्जाम फेस लेने में, क्वालिफाई करने में दिक्कत होती है। अभी तक उस पर एफआईआर की वापसी की पूरी तरह व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ वापसी लिया भी गया है तो महज 2 दिन का। कल भी पटना में आंदोलन हुआ है, परसों भी जहानाबाद में आंदोलन हुआ और लगातार देश के हर कोने में जो आंदोलन हो रहा है, आपको सारे छात्रों पे किए गए एफआईआर को वापस लेना होगा और एनटीए को भंग करना होगा। शिक्षा का और एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी करना होगा कि आप किस मंथ में बीपीएससी का एग्जाम लेंगे, किस मंथ में यूपीएससी का एग्जाम लेंगे, किस मंथ में नीट का एग्जाम लेंगे और उसका रिजल्ट आप कितने दिन में लेंगे। तो राहुल गांधी जी की लड़ाई हो, छात्रों की लड़ाई हो, हम सबों की लड़ाई हो, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हम लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं और सिस्टम में गलत लोग बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जिस ढंग से नीट में जिन्हें दोषी पा करके जेल में रखा गया था, परसों ही उनको रिहा कर दिया गया। जब जिसको आप पकड़ करके और 2 महीना जेल में रखे और उसको रिहा कर दिए तो दोषी कौन है? दोषी एकलौते
शिक्षा मंत्री तो नहीं है, सिस्टम में बैठे और भी लोग दोषी हैं, तो आप दोषी को चिन्हित कीजिए, दोषी के ऊपर कड़ा कार्रवाई कीजिए, और जब तक आप इस सिस्टम को पूरी तरह नहीं बदल दीजिएगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा संघर्ष और छात्रों का संघर्ष चलता है। तेज प्रताप यादव जी की तो गिरफ्तारी हुई है। आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष, जो देश के नेता प्रतिपक्ष होते हैं, और संसद में प्रधानमंत्री के बाद अगर दूसरा स्थान कोई होता है तो वो नेता प्रतिपक्ष का होता है। तो देश को जिस ढंग से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है, जब राहुल गांधी जी को नहीं बख्शा जा रहा है, आपने देखा होगा कि एक पैर में जूता है और दूसरे पैर का जूता नहीं है, शर्ट फाड़ दिया गया, पैंट फाड़ दिया गया। और आपने देखा होगा दिल्ली के आंदोलन में जो नेता प्रतिपक्ष के साथ जो भी लोकतंत्र से चुने गए सांसद वहां पे थे, जब संसद को घसीट के मारा जा रहा है, प्रियंका जी को मारा जा रहा है, खड़गे जी को मारा जा रहा है, और देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि को घसीट घसीट करके बस में बैठाया जा रहा है, उनके ऊपर लप्पड़ चल रहा है, उनके ऊपर लाठियां चल रही है, तो ये तो बहुत छोटा उदाहरण है इस सरकार के लिए। तो ये किसी को नहीं बख्शने के लिए तैयार हैं। और छात्रों के ऊपर आपने देखा है, कल का ही आपने वीडियो देखा होगा कि AK-47 चल रहा है। बताइए वो देशद्रोही हैं क्या कि उनके ऊपर AK-47 चलेगा? अगर हम आपको बोलते हैं कि आप नीट का फेयर एग्जामिनेशन लीजिए, यूपीएससी का फेयर एग्जामिनेशन लीजिए, आप कैलेंडर जारी कीजिए कि कब आप कौन सा एग्जामिनेशन लीजिएगा, एनटीए को भंग कीजिए, तो आप हमको मारने का काम करते हैं, पीटने का काम करते हैं और नेता प्रतिपक्ष को घसीटने का काम करते हैं। तो ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का देश है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी एक लाठी से अंग्रेजों को 7 समुंदर दूर फेंक दिया था और भाग खड़ा किया था। आज यही क्या दशा हुआ है देश का आप देख सकते हैं। तो ये इनका शुरुआत हो चुका है, आने वाले समय में इनको घुटना टेकना हो। बहुत अच्छी तैयारी हम लोगों की चल रही है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था में जिला प्रशासन ने भी हमें इस मैराथन का परमिशन दिया है, और हमारे वॉलंटियर भी सड़क पे उनकी सुरक्षा में खड़े रहेंगे। और बेगूसराय के सभी छात्र छात्राओं से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस मैराथन में जुड़ें। इस मैराथन में जीतने वाले 3 प्रतिभागियों को 21,000, 15,000 और 11,000 का इनाम भी दिया जाएगा। और 10 तक आने वाले जो सांत्वना की राशि और सांत्वना के पुरस्कार भी अच्छे होंगे, जो टॉप 10 में आएंगे। और मेरी अपील है बच्चों से कि जो भी बच्चे एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं, और जो भी बच्चे थोड़ा सा भी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं, वो इस मैराथन में भाग लें और आए। उनका स्वागत है। इसका उद्देश्य जो हमारे नेता छात्रों की गूंज आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे देश में चलाया गया, उस कार्यक्रम के तहत हम लोग पूरे जिले में कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत ये मैराथन का आयोजन डॉक्टर कन्हैया कुमार के निर्देशानुसार हो रहा है, और उस दिन उनके नेतृत्व में ये पूरा मैराथन जो है वो होगा। GD कॉलेज से हम लोग शुरू करेंगे, और लड़कियों को हम लोग पॉलिटेक्निक वाले गेट से, जो रामदास सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय है और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ से लड़कियों को हम लोग वापस GD कॉलेज ले आएंगे। और लड़कों की दौड़ वहाँ से थोड़ा सा आगे अंग्रेजी ढाला से अगले वाले कट से हम लोग तिलरथ वाले मोड़ से घुमा के फिर से GD कॉलेज। अभी तो हजारों लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगले सैटरडे तक हम लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे, जो कि कार्यक्रम संडे को है मॉर्निंग में, तो अगले सैटरडे तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो एग्जैक्ट संख्या अगले सैटरडे को हम आपको दे पाएंगे। लेकिन क्या लगता है कितने प्रतिभागी शामिल? हजारों लगभग जो है, अभी जैसा कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष ने बताया कि 20-25 हजार बच्चे जो है सो आने की उम्मीद है। लेकिन उसमें सब लोग मैराथन में, हो सकता है कि सारे लोग मैराथन पूरी तरह से मैराथन में नहीं दौड़ पाए, लेकिन छात्र आए, उनका स्वागत है। और जिनकी प्रैक्टिस होगी वो वहां तक जाएंगे, फिर वहां से लौट के आएंगे। जिला प्रशासन ने बहुत बहुत आभार, मैं DM साहब और SDM साहब का बहुत बहुत आभार देता हूं कि उन्होंने हमें परमिशन दिया है, और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने नगर थाना, रतनपुर थाना, सिंघौल थाना और ट्रैफिक पुलिस को भी उन्होंने, जो ट्रैफिक विभाग है यातायात की व्यवस्था के लिए, उनको भी उन्होंने पत्र लिखा है। और हम लोग NHAI से भी परमिशन ले रहे हैं
NHAI से भी परमिशन आ जाएगा 1-2 दिन में, और सारी चीज़ें हम लोग पूरी तरह कानून के दायरे में और एकदम शांति व्यवस्था के साथ इसको आयोजित करेंगे।